नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आर जानी महसाणा से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक रेस्क्यू ऑपरेशन आप देखिए थोड़े अलग प्रकार का है, क्योंकि अभी तक जो मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखाए हैं वो सभी सांप के थे। जी हाँ, सांप अलग अलग प्रकार के, नाग हो गए, रेड स्नेक हो गया, उसको यहाँ पे धामण बोलते हैं, का जहरीले और कुछ बिन जहरीले, हर तरह के सांप का मैंने रेस्क्यू किया है और आप लोगों को मैंने वीडियो दी हैं और साथ में कुछ जानकारी अगर मैं दे सकता था तो वो मैंने दी है। लेकिन ये जो रेस्क्यू आप देख रहे हैं, आपने देखा एक बहुत बड़ा कुआं है, वो कुएं के अंदर एक कुत्ता घुस गया। जी हाँ, एक कुत्ता गिर गया बेचारा। अब उसका रेस्क्यू हमें करना था। ये जगह मेरे घर से करीब करीब 35-40 किलोमीटर दूर है और ये जो जिस दिन हमने रेस्क्यू किया उससे करीब 5-6 दिन पहले ये कुत्ता अंदर गिर गया था। धीरे धीरे खबर फैली, गांव में पता चला कि इस तरह से कुत्ता अंदर गिर गया है, तो उसको बचाने के विचार किया गया, कैसे बचाएं, क्या करें। ये सब प्रयत्न के लिए उन लोगों ने आपस में कुछ सोचा विचारा और सबसे पहले उसको बचाने के लिए उसके भोजन की व्यवस्था करी। जिस खेत में ये कुआं था उसके मालिक ने कुछ कुछ समय में उसको रोटी या बिस्किट थोड़ा थोड़ा वो अंदर डालना का शुरुआत करे, जिससे वो कुत्ता मरे नहीं। अब दूसरी बात, उसको निकालें कैसे। देखिए, ये करीब करीब नहीं तो 75 से 80 फुट गहरा कुआं है। पानी नहीं है, सूखा कुआं है किसी तरह। अब कैसे, ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन एक कुत्ता ये अंदर घुस गया, गिर गया बेचारा। अब उसको बचाना तो ज़रूरी है। पूरे गांव में बात फैली, किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया कि भाई आप उनको बता कीजिए, ये सांप पकड़ते हैं तो शायद इनके पास कोई नेटवर्क हो। और इसी तरह से मेरे पास बात पहुंची, मैंने अपनी टीम से बात करी। हमारे पास इतने सारे साधन तो नहीं थे, इसलिए मैंने अपने और मित्रों से भी बातचीत करी कि भी कुछ रास्ता करें और किसी तरह इस कुत्ते को बचाया जाए। तो हमारी करीब 6-7 लोगों की टीम थी। रस्सियाँ और अन्य प्रकार के साधन सब इकट्ठा करके हमने वहाँ जाने का निश्चय किया। दिन के समय जाना ज़रूरी था, क्योंकि अंधेरे में तो ये काम बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हमने अपना काम शुरू किया, उस गांव पहुँचे, वहाँ के गांव लोगों से मुलाकात की, परिस्थिति का जायज़ा लिया और आप देखिएंगे कि अंदर हमने 3 तरह की रस्सियाँ अंदर डाली हुई हैं। और जो आदमी अंदर उतरा है वो आदमी थोड़ा इस तरह का है कि वो किसी तरह कुत्ते को संभाल सके, क्योंकि कुत्ता हो सकता है आक्रमण कर दे, घबराया हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि सांप आक्रमण कर सकते हैं, अगर वो घबरा जाते हैं तो हो सकता है कुत्ता भी अंदर घबरा जाए और किसी को देख के आक्रमण कर दे। तो ऐसी परिस्थिति को संभाल सके ऐसा मैंने आदमी चुना और उसको अंदर भेजा गया। उसके साथ साथ एक बड़ी थैली भेजी गई। थैली, जी हाँ, वो थैली सिर्फ इसलिए भेजी गई ताकि वो कुत्ते को देख के किसी तरह उसमें अंदर डाल दें, ताकि एक बार अगर वो थैली में पैक हो जाए कुत्ता तो वो किसी को फिर आक्रमण करने लायक नहीं रहेगा और हम उसका रेस्क्यू आसानी से कर पाएंगे। और हो सकता है कुत्ता अंदर जब गिर गया तो उसको कहीं लगा हो, कुछ चोट आई हो, किसी को नहीं मालूम वो किस परिस्थिति में है, इसलिए अगर वो चोट आई होगी तो भी उसको ऊपर जब खींचेंगे तो और कहीं कुछ लगे नहीं। इसी इरादे से हमने वो एक बड़ी थैली उसको दी और उसको अंदर उतारा। धीरे धीरे वो अंदर तो उतर गया और आप देख ही रहे हैं कि वो अपना काम कर रहा है और उसने कुत्ते को बचा लिया किसी तरह से। उसको थैली के अंदर बांधने की व्यवस्था उसने कर ली। अब आगे का काम उसको कुत्ते को ऊपर लेने का था। अब वो कुत्ता घबराया हुआ था, इसलिए हलचल तो कर ही रहा था। अब उसको अगर हम खींच ही लेते सीधे सीधा, हो सकता है वो कुएं की दीवार में कहीं रगड़ खा जाता, उससे तो वो घायल हो सकता था। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते थे और इसलिए हमने उसको इस तरह से ऊपर लाना सही समझा कि धीरे धीरे, ताकि अगर वो हलचल भी करे तो उसे कहीं घायल ना हो जाए। और आप देखिए कि पूरे गांव ने मन्नत मांगी हुई थी कि अगर ये कुत्ता जिंदा सही सलामत बाहर निकले तो हम पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे। जी हाँ, ये हमारे देश की संस्कृति है कि किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी है और इसी चीज़ को सामने रखते हुए
हम उसको बचाने के लिए निकल पड़े थे। कुत्ता हमारे पास है, अब सही सलामत है। अब उसको ऊपर खींचा जा रहा है। देखिए धीरे धीरे हम उसको ऊपर ला रहे हैं। वो आ रहा है और उसकी एक अलग रस्सी है, उसी रस्सी में बांध के उसको मैं हमारा साथी उसको ऊपर ले रहा है। ये जगह जो मैंने आपको बताई, उस जगह का नाम कौढ़ा गांव है, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में। और मेहसाणा गांव से मैंने जैसे पहले आपको बताया करीब 35-40 किलोमीटर दूर है। ये कुत्ता तो सही सलामत है भगवान की दया से, और ऊपर आने की तैयारी में है। ये देखिए, ये जो सफ़ेद थैली आप देख रहे हैं, इसी के अंदर वो कुत्ता है। चलिए जी, सही सलामत ऊपर आ गया, गांव की मन्नत पूरी हो गई, सभी खुश हो गए हैं। और अब इसके बाद हमारा जो आदमी अंदर उतरा था, उसको बाहर लाने का काम भी शुरू होगा। वो कार्य थोड़ा आसान है, क्योंकि हमको प्रैक्टिस मालूम है कि कैसे ऊपर आएगा। रस्सी है, हर तरह की सुविधा है, इसलिए धीरे धीरे उस आदमी को भी हम ऊपर ले आएंगे। और ये कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। देखिए मित्रों, वो आदमी भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इस वीडियो को बनाने का मेरा खाली जो मकसद है वो यही है कि हम अभी भी जब भी किसी प्राणी को मुसीबत में देखते हैं तो उसको बचाने का प्रयत्न ज़रूर करते हैं। ये हमारे देश की, हमारे गाँवों की संस्कृति है। उस कुत्ते को बचाने के लिए देखिए कि पूरा गांव मन्नत मांग के बैठा था कि अगर कुत्ता बचेगा तो हम मिठाई बांटेंगे। बस इसी संस्कृति को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, ये मेरा आदमी भी, अब तो मेरा मित्र है, वो ऊपर आ चुका है और रेस्क्यू पूरा हो चुका है। हमने उस कुत्ते को भी छोड़ दिया है और गांव में खुशी का वातावरण है। आप भी